बात बहुत पुरानी है। किसी गांव में गरीब किसान रहता था। वह बहुत ही भोला और ईश्वर भक्त था। उसके पास थोड़ी सी जमीन, दो बैल और घर में उसकी पत्नी थी। किसान को कोई संतान न थी। इसी बात से वह सदैव चिंतित रहता था। गांव की महिलाएं भी उसकी पत्नी को तरह तरह के ताने देकर उसके घर से बाहर निकलना मुश्किल कर देती थीं। किसान जब भी अपने खेतों पर हल और बैल लेकर जाता तो गांव के ही मंदिर में प्रभु के दर्शन करना नहीं भूलता था। वह एक बार उस भोले किसान के मन में एक विचार आया। उसने अपने विचार से अपनी पत्नी को भी अवगत कराया और दोनों की सहमति होने पर वह अगले दिन मंदिर के पुजारी जी के पास जा पहुंचा। उसने पुजारी जी से कहा, पुजारी जी, आप तो भगवान के सबसे निकट हैं। हमेशा से आप उनकी पूजा करते आए हैं। आपको तो ईश्वर के दर्शन होते ही रहते होंगे। आप मेरी प्रार्थना उन तक पहुंचा दीजिए। उस मंदिर का पुजारी बहुत ही लालची था। उसने सोचा, पता नहीं इसकी क्या प्रार्थना है। धन देने के लिए तो इसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, लेकिन फिर भी सुन लो, क्या पता मेरा ही कुछ फायदा हो जाए इस मूर्ख के द्वारा। मन में ऐसा विचार करते हुए पुजारी ने कहा, हाँ हाँ नारायण दास बोलो, तुम्हारी क्या समस्या है। किसान नारायण दास बोला, पुजारी जी, मेरी पत्नी बांझ है, तो अगर उसके कोई संतान हो जाए, इस बारे में आप प्रभु से बातें करके देखो। पुजारी जी की नज़र उसकी जमीन पर पहले से ही थी। वह जानता था कि उसके मरने के बाद वह उस जमीन को हड़प लेगा। उसने कहा, नारायण दास, ऐसा करो, कल तुम और तुम्हारी पत्नी प्रातःकाल मंदिर में आ जाना। मैं रात को प्रभु से तुम्हारी समस्या का समाधान पूछने का प्रयास करूंगा। भोला किसान बहुत ही खुशी खुशी घर लौट आया और सुबह होने का इंतजार करने लगा। आज की रात उन दोनों को बहुत ही लंबी लग रही थी। किसान की पत्नी बोली, ऐ जी, क्या सचमुच प्रभु जी से पुजारी जी हमारी बातें पूछेंगे? तो किसान कहने लगा, अरे पगली, भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं हमारे पुजारी जी। उनकी तो प्रभु जी से हमेशा ही बात होती रहती होगी। उसकी पत्नी भी उसका विश्वास कर ली। समय बीता, सुबह हो गई और जल्दी जल्दी सारे कामों से निवृत्त होकर वे दोनों मंदिर जा पहुँचे। पुजारी जी वहाँ की पूजा में व्यस्त थे। थोड़ी देर के बाद जब पुजारी जी पूजा संपन्न करा चुके तो उन्होंने देखा कि किसान और उसकी पत्नी खड़े हैं। वह बोला, अरे नारायण दास, बैठो और अपनी पत्नी का घूंघट ऊंचा कराओ। प्रभु से क्या पर्दा, प्रभु तो सब कुछ देखते और जानते हैं। पुजारी जी की आज्ञा पाकर किसान ने अपनी पत्नी का घूंघट हटवा दिया। पुजारी जी उनके सामने बैठ गए। जैसे ही पुजारी जी की नज़र किसान की पत्नी से मिली, पुजारी जी के मन में लड्डू फूटने लगे। उसका ईमान डोलने लगा। वह सोचने लगा, लगता है प्रभु मुझ पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है। अब मैं इसे ऐसी तरकीब बतलाऊंगा कि इसकी जोरू और जमीन मेरी होगी। कहते हैं कि ईश्वर तो सर्वव्यापी हैं। सो वह पुजारी के पवित्र स्थान पर बैठकर नापाक इरादों को सुन रहा था। प्रभु ने सोचा, पहले तू नीचे गिर, मैं भी देखता हूँ कि तू कितना नीचे गिरता है। कामों का हिसाब तो मैं बाद में ही करूँगा। पुजारी ने किसान से कहा, नारायण दास, रात को जब मैंने प्रभु को प्रसन्न किया तो वह मेरे समक्ष आकर बोले, वत्स, किसान से कहना पहले वह अपनी परीक्षा देकर मुझे प्रसन्न करे, तब मैं उसकी प्रार्थना सुनूंगा। भोला किसान उसके नापाक इरादों को भाप न सका। वह उत्सुकतावश बोला, बोलिए पुजारी जी, जल्दी कहिए, मुझे प्रभु के लिए कौन सी परीक्षा देनी होगी। पुजारी बोला, नारायण दास, बहुत ही कठिन परीक्षा है। उसमें तुम्हारी जान जाने का भी खतरा है। मुझे तो लगता है कि तुम रहने ही दो, तुमसे यह सब ना हो सकेगा। वह यह सब किसान को उकसाने के लिए कह रहा था।
जब किसान ने उससे जिद की तो पुजारी बोला, नारायण दास सुनो, यह मेरा नहीं, प्रभु का आदेश है कि तुम अपने हल को साफ सुथरा करके आने वाली अमावस्या को अर्धरात्रि के बाद प्रथम पहर में, यानी कि 2 से 3 बजे सुबह वेला में अपने साथ कुछ पुष्प, रोली, चंदन, चावल लेकर गांव से बाहर वाले बाग में पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाना। वहां उस हल को जमीन में इस प्रकार गाड़ना कि उसका लकड़ी वाला हिस्सा जमीन के अंदर और लोहे वाला हिस्सा, जिससे जमीन की मिट्टी पलट जाती है, वह ऊपर की ओर रहे। फिर उस लोहे वाले हिस्से पर रोली का तिलक लगाकर थोड़े चावल समर्पित करके उस पर पुष्प चढ़ा देना और प्रार्थना करना कि हे प्रभु, मेरी पूजा से प्रसन्न होकर मुझे दर्शन दीजिए। फिर उस पीपल के पेड़ पर चढ़कर अपने वस्त्र उतार देना और केवल अधो वस्त्र धारण किए रहना। उसके बाद अपने पेट को जमीन की ओर करते हुए पेट के बल हल के उस लोहे वाले हिस्से के ऊपर गिर जाना। अगर प्रभु प्रसन्न हो गए तो तुम्हारे सारे कष्टों का निवारण कर देंगे। यह बात जब किसान की पत्नी ने सुनी तो वह जोर से चिल्लाई, नहीं स्वामी, तुम आगे कुछ कह पाती कि पुजारी ने उसका हाथ अपने दोनों हाथों से थाम लिया। उसको सहलाकर कुछ दबाते हुए बोला, अरे पगली, तू कैसी भारतीय नारी है जो पति को ईश्वर दर्शन से रोकना चाहती है। तू नहीं जानती तू कितना बड़ा पाप कर रही है। पत्नी का तो धर्म है कि पति के नेक कार्य में भागीदारी बने और तू, लेकिन अगर इन्हें कुछ हो गया तो? पुजारी जी, किसान की पत्नी ने पूछा, अरे पगली, इसे कुछ नहीं होगा, इसे तो प्रभु के दर्शन होंगे और अगर कुछ ऐसा वैसा हुआ तो हम लोग हैं ना तेरी मदद के लिए। पुजारी किसान के सामने उसकी पत्नी का हाथ अपने हाथों में थामे उसे सहला सहला कर दबाते हुए यह बातें कर रहा था और बेचारा किसान प्रभु दर्शन की आस में अनजान बना बैठा देखता रहा। कहते हैं स्त्रियां अपनी आबरू पर आने वाले संकट को बहुत ही जल्दी भाप लेती हैं। वह भी पुजारी के नापाक इरादों को भाप चुकी थी। तभी किसान की पत्नी ने जोर से अपना हाथ उसके हाथों से खींचकर साड़ी में छुपाने का प्रयास किया। अब किसान और उसकी पत्नी मंदिर से उठकर वापस घर लौट आए। किसान को अब आने वाली अमावस्या का इंतजार था। उसकी पत्नी उसे इस कार्य को करने के लिए न कहती थी, लेकिन वह उसकी बात अनसुनी कर देता था। आखिर आज अमावस्या की काली रात भी आ गई जिसका उसे इंतजार था। यमदूतों ने बाग में डेरा डाल दिया। वह किसान की आत्मा को ले जाने के लिए तैयार बैठे थे। किसान आज की रात प्रभु दर्शन की आस में सो न सका और उसकी पत्नी पति वियोग के सोच में घुली जा रही थी। आखिर वह घड़ी भी आ पहुंची जिस घड़ी की प्रतीक्षा किसान नारायण दास को पिछले कई दिनों से थी। स्नान आदि से निवृत्त होकर अपनी पूजा की सभी सामग्री को तैयार करके हल को साफ सुथरा करके वह अपनी पत्नी के पास गया और कहने लगा, सुनो, अब मैं जा रहा हूँ, मुझे द्वार तक छोड़ने नहीं चलोगी। इतना सुनते ही उसकी पत्नी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह जोर जोर से रोने लगी। उसे लगा कि शायद आज मैं इन्हें जैसे अपनी जिंदगी से ही विदा कर रही हूँ। वह उसके पैरों से लिपटकर रोते रोते कहने लगी, स्वामी, जरा सोचो, मुझ अभागन बाज औरत के साथ इस गांव में कैसा व्यवहार होता है और यदि मैं विधवा हो गई तो मेरा क्या होगा? मैं तो जीते जी मर जाऊंगी या दुनिया मुझे जीने ना देगी। अभी तो आप हैं जो मेरी रक्षा करते हैं, फिर तो जब गिद्ध मुझ अबला को नोच नोच कर खा जाएंगे। स्वामी, मेरी बात को समझो, इस प्रण को त्याग दो। मुझे संतान नहीं चाहिए, मेरे लिए तो मेरा सुहाग ही काफी है। कुछ तो सोचो, कुछ तो बोलो। किसान शांत भाव से बुत बना हुआ सब सुनता रहा।
उसने आज तक अपनी पत्नी की ऐसी हालत कभी नहीं देखी थी। वह सोचने लगा कि कितनी स्वार्थी है यह औरत और मैं ही बेकार में इसके तानों की फिक्र किए पड़ रहा हूँ। फिर एक पल रुककर उसने सोचा, नहीं नारायण दास, सोच यह पत्नी तुझसे कितना प्रेम करती है। अपने सुहाग के आगे उसे कुछ और मंजूर नहीं है। लेकिन मेरा भी तो अपनी पत्नी के लिए कुछ कर्तव्य है कि सारे कर्तव्य उसी को निभाने हैं। उसने उसे उठाकर अपने गले से लगाते हुए कहा, अरे पगली, जो तुझ पर बीतती है वह मुझ पर भी तो बीतती है। देखा नहीं जाता, तू ही तो बता। मैं तो खेत खलिहान जाकर अपना मन लगा लेता हूँ और तू कब तक दुनिया के तानों से घुटकर मरेगी। सच में यह समाज बहुत ही खुदगर्ज और निर्दयी है। हम जैसे गरीबों का तो यहाँ खैर तू छोड़, परेशान ना हो। अगर तुझे प्रभु मिल गए तो मैं उनसे तेरी सारी समस्या कह दूंगा। अभी तू मुझे जाने दे, अपने आंसू पोंछ ले। तू ही तो मेरी हिम्मत है पगली। तेरे सिवा मुझ दुखिया का कोई तो नहीं है। भगवान भी हम गरीबों से ही रूठता है। अच्छा हट, अब मुझे जाने दे। प्रभु मिलने की शुभ घड़ी बीती जा रही है। और ऐसा कहते हुए नारायण दास घर से निकल गया। इधर उसकी पत्नी अपने बिस्तर पर जाकर फूंक भर कर रोने लगी। कुछ ही समय में नारायण दास बाग में पहुंच गया। बाग में बहुत सन्नाटा था। सियारों की आवाजें उसे डरा रही थीं। किसान को अब मन ही मन डर लगने लगा था। किसान अपने घर से चलकर बाग में पहुंचा है, जहां उसे सियारों की आवाज़ सुनकर डर लगता है। अब लेकिन कहते हैं ना, जहां चाह है वहां राह है। किसान के मन में तो प्रभु प्रेम बसा हुआ था। वह उनके दर्शन जल्दी से जल्दी करना चाहता था। अतः उसने सारे कार्य वैसे ही किए जैसे उस पुजारी ने उसे समझाया था। वह पीपल के पेड़ पर चढ़ गया और प्रभु का स्मरण करके अपना पेट जमीन की ओर करते हुए हल पर गिर गया। उसके मन में जरा भी घबराहट न थी। प्रभु दर्शन के बारे में तनिक भी संदेह न था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना अन्य किसी ने भी न की थी। चारों ओर खामोशी ही खामोशी थी। एक दिव्य प्रकाश पुंज चारों ओर फैल गया और हल पर गिरने से पहले ही प्रभु नारायण ने अपने भक्त नारायण दास को अपने हाथों में थाम लिया। नारायण दास की आंखें बंद थी। जब उसने अपनी दोनों आंखों को खोला तो वह देखकर आश्चर्यचकित हो गया। भला मेरे प्रभु इतने सलोने, उनकी ऐसी छटा जिसका वर्णन करना भी असंभव है। ईश्वर के इस आकाशपुंज की उपस्थिति में वे यमदूत चले गए, क्योंकि हर अंधकार को ज्ञान और आस्था द्वारा दूर किया जाता है। प्रभु के रूप को नारायण दास प्रभु की गोद में लेते हुए निहारता रहा। कुछ देर के बाद प्रभु ने कहा, वत्स, तुम कितने भोले हो और पुजारी कितना दुष्ट है। तुम उसकी बातों को भाप ना सके। अगर मैं ना आता तो क्या हाल होता तुम्हारा। तुम्हें इसका जरा भी आभास न था। नारायण दास प्रभु के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, प्रभु, पुजारी तो आपका अनन्य भक्त है। उसने ही तो मुझे आपसे मिलने का आपका आदेश सुनाया था और प्रभु की बात तो हमेशा सच होती है। आप मेरी परीक्षा से प्रसन्न हो गए। मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती है। प्रभु बोले, वत्स, तुम केवल अपने दिल की ही सुनते हो, दिमाग की नहीं। किसान बोला, प्रभु दिल में ही तो बसते हैं, मन तो चंचल होता है। प्रभु ने कहा, वत्स, तुम आत्मा से पवित्र और मन से निष्कपट हो। तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है तो भला मैं ऐसे भक्तों को मुसीबत में अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। क्योंकि छल कपट मोहे तनिक न भावा। अर्थात मुझे छल कपट जरा भी पसंद नहीं है। मैं तो सभी प्राणियों में हूँ। तुम अपने को पहले मुझे समर्पित तो करो। आज प्रभु ने किसान की बहुत दिनों की इच्छा को दर्शन देकर पूरा कर दिया था।
इधर किसान और प्रभु की वार्तालाप हो रही थी, उधर पुजारी के मन में कुछ और चल रहा था। किसान की पत्नी अपने आंसू बहाते हुए ईश्वर के चरणों में पड़ी प्रार्थना कर रही थी। तभी अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। किसान की पत्नी का चेहरा खिले गुलाब जैसा निखर उठा। वह उसी पल के इंतजार में ही तो थी कि कब उसका पति वापस आएगा। वह दौड़ती हुई दरवाजे की ओर बढ़ी और दरवाजा खोलते ही कहने लगी, आ गए तुम? मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, आओ आओ। सामने पुजारी को देखकर अचानक उसका चेहरा मुरझा गया। उसने ऐसी कल्पना तो कभी नहीं की थी। पुजारी बोला, अरे पगली, तूने मुझे बुलाया और हम देख आ गए। अब मैं और तू समझी ना। कहते हुए उसने किसान की पत्नी का हाथ पकड़ लिया। वह उसे बिस्तर की ओर ले जाने लगा। किसान की पत्नी जोर जोर से चिल्लाने लगी, स्वामी स्वामी, तुम आते क्यों नहीं? मुझे कौन बचाएगा इस जल्लाद से? हे प्रभु, तुम ही मेरी पुकार सुनो। प्रभु प्रभु, इतनी करुण पुकार सुनकर प्रभु उठ खड़े हुए और किसान से कहा, वत्स, अब तुम जल्दी घर जाओ, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी राह देख रही है। अगर अभी तुमने जाने में देरी की तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। तुम चिंता ना करना, अब तुम्हारे दिन फिरने वाले हैं। मैं अपने भक्तों को संकट में नहीं देख सकता हूँ। जाओ, जल्दी करो। कहते हुए प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। नारायण दास ने प्रभु के चरणों की धूल को मस्तक से लगाया और तेज कदमों से घर की ओर चल पड़ा। घर पर पहुंचकर उसने देखा दरवाजा खुला हुआ है। पुजारी उसकी पत्नी के बाल पकड़कर उसे घसीट रहा था। उसकी पत्नी प्रभु बचाओ चिल्ला रही थी। वह जल्दी उसकी तरफ दौड़ा और जब पुजारी ने किसान को वहां देखा तो वह तेज कदमों से खुले दरवाजे से भाग निकला। किसान की पत्नी दौड़कर नारायण दास के सीने से लगकर रोने लगी। वह भी उसको गले से लगाकर बूत बना खड़ा रहा। दोनों थोड़ी देर तक स्तब्ध रहे, फिर एक दूसरे की ओर निहारने लगे। दोनों की आंखों में अजीब सी चमक साफ दिखाई दे रही थी। उनकी जुबान खामोश थी, आंखें ही सब कुछ बयान किए जा रही थी। किसान की पत्नी जहां अपने पति से सलामत आने से खुश थी, तो किसान प्रभु के दर्शन से वे पुजारी को भूल जाना चाहते थे। कुछ ही दिनों में नारायण दास के घर पर प्रभु नारायण का आशीर्वाद फलित हुआ। उनको बेटा की प्राप्ति हुई और फिर धीरे धीरे उनका घर धन्य धान्य से भरता चला गया। सच ही कहा है, जा पर कृपा राम की होई, ताको कहाँ करे प्रभु कोई। बोलिए भगवान श्री हरि नारायण की जय। तो मित्रों, हमारी यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके वीडियो को शेयर करें और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण जरूर लिखें। बोलो नारायण भगवान की जय। प्राचीन काल की बात है, किसी नगर में एक व्यापारी रहता था। वह व्यापारी बड़ा ही धनवान व्यक्ति था। उसके घर में अन्न धन की कोई कमी न थी। व्यापारी का एक बड़ा ही सुंदर पुत्र था और व्यापारी अपने पुत्र से बहुत ही प्रेम करता था। व्यापारी और उसकी पत्नी को विवाह के बहुत सालों के बाद संतान की प्राप्ति हुई थी और वे दोनों अपनी संतान से बहुत अत्यधिक प्रेम करते थे। व्यापारी हर कार्य अपने पुत्र से ही पूछकर किया करता था। व्यापारी का पुत्र अभी छोटा था, परंतु प्रेम में अंधे व्यापारी ने वह सब कुछ किया जो उसका पुत्र कहा करता था। अगर पुत्र कोई गलत कार्य करने के लिए भी कहता तो व्यापारी उसे भी कर देता था। व्यापारी यह नहीं देखता था कि उसका पुत्र अभी छोटा है और उसे इतने बड़े निर्णय लेने की समझ नहीं है, परंतु पुत्र प्रेम में वह अंधा व्यापारी
और उसकी पत्नी अपने पुत्र की हर एक बात को सर आंखों पर रखते थे। व्यापारी का पुत्र जो भी मांगता था, व्यापारी उसे लाकर दे देता था। उस व्यापारी के घर के बाहर एक वृक्ष था। उस पर कई सालों से एक कबूतर रहा करता था। वह कबूतर उस व्यापारी के घर के बाहर कई सालों से रह रहा था और व्यापारी के घर के लोगों को अच्छे से जानता भी था। व्यापारी भी उस कबूतर को जानता था और उसको दाना पानी दिया करता था, उसकी सेवा भी करता था। वह कबूतर यह देखकर बड़ा ही चिंतित रहता था कि व्यापारी अपने पुत्र की हर एक बात को मान लेता है और व्यापारी का पुत्र जिस भी चीज़ की जिद करता है, व्यापारी उसे लाकर दे देता है। एक दिन कबूतर उसी पेड़ पर बैठकर यह सब घटना देख रहा था। तभी वह व्यापारी वहां पर दाना डालने आ पहुंचा। व्यापारी को आते हुए देखकर कबूतर ने कहा, हे व्यापारी, तुम्हें अपने पुत्र के प्रेम में इतना अंधा नहीं होना चाहिए। व्यापारी मनुष्य की आवाज़ सुनकर इधर उधर देखने लगा, परंतु उसे कोई भी व्यक्ति दिखाई न दिया। फिर कबूतर ने कहा, हे व्यापारी, मैं बोल रहा हूँ कबूतर। कबूतर की बात सुनकर व्यापारी का ध्यान कबूतर की तरफ गया। उसने कहा, अरे, तुम मनुष्यों की भाषा बोल रहे हो। कबूतर ने कहा, हाँ, सुने हे व्यापारी, मैं दैव शक्ति से मनुष्य की हर कार्य क्रिया को समझ सकता हूँ और मनुष्य की बोली भी बोल सकता हूँ। तुमने मुझे दाना और पानी दिया है, मेरी सेवा की है, इसीलिए मैं तुम्हें आगे के दुखों से आगाह करना चाहता हूँ। हे व्यापारी, तुम्हें अपने पुत्र के प्रेम में इतना अंधा नहीं होना चाहिए। तुम्हारी यह गलती तुम्हें आगे जाकर बहुत भारी पड़ेगी। तब व्यापारी ने कहा, अरे कबूतर, तुम नहीं जानते हो, मेरा पुत्र स्वयं भगवान का रूप है। इतनी मनौतियों के बाद तो मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है और अब वह जैसा कहेगा मैं वैसा ही करूँगा। तब कबूतर कहने लगा, अरे पुत्र प्रेम में अंधे व्यापारी, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। तुम तो उस भांति व्यवहार कर रहे हो जैसा उस सेठ ने किया था और अपने कर्मों का फल उसे भोगना ही पड़ा था। कबूतर की बात सुनकर व्यापारी कहने लगा, कौन सा सेठ? तब कबूतर ने कहा, मैं तुम्हें यह कहानी आरंभ से सुनाता हूँ, लेकिन गौर से सुनना और बीच में छोड़कर चले मत जाना, क्योंकि इस कहानी से तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। कबूतर ने कहा, हे व्यापारी, प्राचीन समय की बात है, एक गांव में तुम्हारी ही तरह एक सेठ रहा करता था। वह सेठ बड़ा ही भोला भाला व्यक्ति था। उस सेठ के 3 बेटे थे और सेठ अपने तीनों बेटों के साथ घर में आराम से रहता था। सेठ ने अपने सभी बेटों का विवाह भी कर दिया था और उसकी तीनों बहुएं उसकी खूब सेवा करती थीं। सेठ की छोटी बहू के घर में आने के बाद सेठ का घर बड़े ही सुख से चल रहा था। सेठ का व्यापार भी बहुत अच्छे से चल रहा था। छोटी बहू के आने के बाद सेठ के घर में अन्न और धन की कोई कमी न थी और घर का माहौल भी बड़ा ही शांतिपूर्ण था। उनके घर में कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। सेठ के सभी पुत्र एक साथ मिलकर रहते थे और सेठ की बहुएं भी आपस में बड़ा ही प्रेम करती थीं। चारों बहुएं मिलकर एक साथ खाना पकाती थीं और अपने पोतियों को और ससुरों को खिलाती थीं।
सेठ का व्यापार भी बहुत अच्छे से चल पड़ा था। तीनों बेटे व्यापार को बड़े ही अच्छे से सुचारू रूप से संभालते भी थे। सेठ सोचता था कि अब तो उसका जीवन सफल हो चुका है। घर में तीनों बहुएं बड़े ही प्रेम से रहती हैं और उसका व्यापार उसके तीनों पुत्र बड़े ही अच्छे से संभाल रहे हैं। अन्न धन के घर में कोई कमी नहीं है। ऐसे विचार करके सेठ बड़ी ही सुकून की नींद लिया करता था। सेठ की इतनी जिंदगी अच्छे से चल रही थी। गांव वाले देखकर और अन्य लोग सेठ को जलने लगे थे। गांव के सभी लोग सोचते थे कि यह सेठ तो बड़ा ही सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा है। इसका जीवन बड़े ही आराम से कट रहा है। इसके जीवन में कोई दुख तकलीफ नहीं है। आगे कबूतर कहने लगा, हे व्यापारी, अक्सर मनुष्य दूसरों की तरक्की से जलता है। जिस प्रकार केकड़े एक दूसरे का पैर पकड़कर किसी को आगे नहीं बढ़ने देते हैं, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी किसी को आगे बढ़ता देखकर उसे पीछे खींचने की कोशिश करता है। मनुष्य अपनी तरक्की से जितना खुश नहीं होता है, उससे अधिक वह दूसरों की तरक्की देखकर दुखी हो जाता है। अब जब से तरक्की कर रहा था तो गांव के सभी लोग उससे जलने लगे थे। कोई भी सेठ से सीधे मुंह बात नहीं करता था। सभी सोचते थे कि किस प्रकार सेठ का जीवन कष्ट से भर दिया जाए और उसकी खुशी को दुख में बदल दिया जाए। यही सोचकर गांव के कुछ लोग सेठ के कुल पुरोहित के पास पहुँचे और कहने लगे, अरे पुरोहित जी, आप यहाँ सूखी रोटी खा रहे हो और वहाँ आपका धनी सेठ बड़े ही आराम से पकवान खा रहा है, अपनी बहू के हाथों का स्वादिष्ट भोजन कर रहा है। तब पुरोहित कहने लगा, आप लोग कहना क्या चाहते हो? मुझे बात समझ में नहीं आ रही है। तब गांव के एक लोग ने कहा, पुरोहित जी, आपका जीवन तो आपके जजमानों से ही चलता है, परंतु आपका जजमान तो बड़ा ही सुखी है। उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं है। याद करिए, आपके इस जजमान ने आपको आखिरी बार अपने घर पर कब बुलाया था? अगर वह आपको अपने घर नहीं बुलाएगा और आपसे हवन पूजन नहीं कराएगा तो भला आपकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? आपका घर कैसे चलेगा? कुल पुरोहित को गांववासियों की बात समझ में आ रही थी। वह भी सोच रहा था कि बात तो सही है। सेठ ने बहुत समय से मुझे अपने घर नहीं बुलाया है और उसका जीवन बड़े ही सुख से कट रहा है। इस प्रकार तो मेरे परिवार भूखे मरने लगेंगे। कुछ देर सोचकर कुल पुरोहित कहने लगा, अरे भाइयों, आपकी बात तो बिल्कुल सत्य है। सेठ तो बड़ा ही धनवान बन चुका है। उसका व्यापार भी बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसके तीनों पुत्र बड़ी ही मेहनत करते हैं और उसकी चारों बहुएं मिलकर बड़े ही प्रेम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। तब गांव के लोग कहने लगे, पुरोहित जी, अगर आप अपना घर चलाना चाहते हैं और सुख से जीवन जीना चाहते हैं तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे आपके जजमान सेठ के जीवन में कुछ कष्ट आ जाए, उसके घर में लड़ाई झगड़ा हो, तभी वह आपको हवन पूजन के लिए अपने घर में बुलाएगा और आपको धन मिलेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप एक दिन गरीब हो जाएंगे और आपको भीख मांगनी पड़ेगी। गाँव वाले पंडित को खूब चढ़ा बढ़ाकर इतना कहकर गांव के सभी लोग वहां से चले गए।
अब इधर वह कुल पुरोहित बड़ी ही चिंता में डूब गया और वह गांव वालों की बातों में आ चुका था। सोचता था कि अब मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे सेठ के घर में लड़ाई झगड़ा होने लगे, उसका व्यापार बंद हो जाए, तभी वह मुझे हवन पूजन के लिए अपने घर में बुलाएगा। अब ऐसा सोचकर वह कुल पुरोहित एक साधु महाराज के पास पहुंचा और कहने लगा, हे स्वामी, मेरी सहायता कीजिए। मेरे गांव में मेरा जजमान है जो एक सेठ है। सेठ बड़ा ही सुखी जीवन जी रहा है। ये जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, परंतु जिस प्रकार चोरों का जीवन लापरवाह लोगों से चलता है, जिस प्रकार राजा का जीवन झगड़ा करने वालों से ही चलता है, उसी प्रकार पुरोहित और पंडितों का जीवन अपने जजमान से चलता है। अगर जजमान के घर में कोई दुख तकलीफ नहीं होगी और वह हमें नहीं बुलाएंगे तो हमारा जीवन कैसे चलेगा? हम धन कैसे अर्जित करेंगे? हम तो भूखे मर जाएंगे। तब साधु महाराज कहने लगे, अरे पुरोहित जी, आप चिंता मत करिए, आप बताइए कि क्या तकलीफ है। तब पुरोहित कहने लगा, हे महाराज, मैं चाहता हूँ कि सेठ के जीवन में कुछ कष्ट आने लगे, उसके घर में लड़ाई झगड़ा होने लगे, उसके व्यापार में कुछ कमी आ जाए, तभी वह मुझे हवन पूजन के लिए अपने घर में निमंत्रण देगा। पुरोहित की बातें सुनने के बाद साधु महाराज ने कहा, हे पुरोहित जी, आपका काम तो बड़ा ही छोटा सा है। मैं आपको अभी बताता हूँ कि सेठ के जीवन में इतनी सुख और समृद्धि का कारण क्या है। अब साधु महाराज अपनी दिव्य दृष्टि से आंखें बंद करके देखने लगे। कुछ देर के बाद साधु महाराज आंखें खोलकर कहने लगे, पुरोहित जी, सेठ के आगे बढ़ने का कारण उसके घर में आई छोटी बहू है। सेठ की छोटी बहू साक्षात माता लक्ष्मी का ही रूप है। वह बड़ी ही संस्कारी और बुद्धिमान स्त्री है। जब से वह सेठ के घर आई है, तभी से सेठ के घर में सब कुछ अच्छा हो रहा है और उसका जीवन सुख से कट रहा है। ऐसी स्त्री जिस भी घर में रहती है, वह घर खूब फलता और फूलता है। तब पुरोहित कहने लगा, हे स्वामी जी, अगर ऐसा है तो इसका कोई रास्ता होगा जिससे सेठ के घर में लड़ाई झगड़ा होने लगे और उसका व्यापार ठंडा पड़ जाए। तब साधु महाराज कहने लगे, हे पुत्र, तुम चिंता मत करो, तुम्हें बस एक काम करना है। तुम सेठ के घर जाओ और उससे कहना कि सेठ जी, मुझे आपके खेत से एक हरा बांस दे दीजिए और फिर तुम वह हरा बांस लेकर अपने घर लाकर रख लेना। जब तुम ऐसा करोगे तो कुछ दिनों में ही सेठ निर्धन हो जाएगा। उसके घर में लड़ाई झगड़ा होने लगेंगे, उसकी बहुएं आपस में झगड़ने लगेंगी और उसका जीवन कष्टों से भर जाएगा। तब वह तुम्हें हवन पूजन के लिए अवश्य बुलाएगा। साधु महाराज की बातें सुनने के बाद कुल पुरोहित साधु महाराज को धन्यवाद कहकर अपने घर चला गया। वह सोचने लगा कि अगले ही दिन मैं सेठ के घर जाऊंगा और उसके खेत से एक हरा बांस मांग लूंगा। अब अगला दिन आया तो सुबह जल्दी उठकर कुल पुरोहित सेठ के घर पहुंच गया। सेठ के घर पहुंचने पर पुरोहित आवाज लगाने लगा। अंदर सेठ आराम कर रहा था। सेठ बाहर आकर देखने लगा तो वह अपने कुल पुरोहित का बड़ा ही स्वागत किया। सेठ पुरोहित का बहुत आदर सत्कार किया और उसे अंदर बैठा लिया। सेठ ने कहा, बताइए पुरोहित जी, आज बड़े दिनों के बाद आपका हमारे घर कैसे आना हुआ?
तब कुलपुरोहित कहने लगा, सेठ जी, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिलते चलूं। अब पुरोहित अपनी मीठी मीठी बातों से सेठ को फंसाने लगा और कुछ देर के बाद कहने लगा, हे सेठ जी, मुझे आपके खेत में से एक हरा सा बांस चाहिए था, क्या आप मुझे दे सकते हैं? तब सेठ ने कहा, अवश्य पुरोहित जी, इसमें कोई कहने की बात है। आपने इतनी छोटी सी चीज मांगी है, हम अभी आपको लाकर दे देते हैं। सेठ जी अपने खेत में पहुंचे और एक बांस का टुकड़ा तोड़कर घर ले आए। तभी सेठ जी की छोटी बहू अपने ससुर को आता हुआ देखकर भागी भागी आई और कहने लगी, पिताजी, आप यह बांस का टुकड़ा क्यों लेकर आए हैं? तब सेठ बताने लगा, बेटी, पुरोहित जी हमारे घर आए हैं और वह चाहते हैं कि हम उन्हें अपने खेत में से एक हरा सा बांस का टुकड़ा लाकर दे दें, इसलिए उन्हें देने के लिए हम यह टुकड़ा ले आए हैं। तब वह छोटी बहू कहने लगी, पिताजी, यह आप बांस का टुकड़ा पुरोहित जी को अवश्य दे दीजिएगा, परंतु इससे पहले कुछ देर के लिए यह बांस का टुकड़ा मुझे दे दीजिए। मैं इसे थोड़ी देर में लाकर आपको दे दूंगी। फिर वह सेठ जी अपनी छोटी बहू को वह बांस देकर चला गया। इधर वह सेठ की छोटी बहू बांस में से कुछ हरे पत्ते तोड़कर अपने घर में बंधी हुई काली गाय को खिला दी और इसके बाद वह बांस ले जाकर अपने पिता को दे दी। अब सेठ हरा बांस पुरोहित को दे दिया और कहने लगा, लीजिए पुरोहित जी, आपने हरा बांस मांगा था और यह रहा हरा बांस, इसे आप ले जाइए। तब वह पुरोहित बड़ा ही खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि अब तो सेठ के घर की खुशियां मैंने ले ली हैं। पुरोहित अपने घर लौट पहुंचा और बांस का टुकड़ा रखकर घर पर बैठकर सोचने लगा कि कुछ ही दिनों में सेठ मुझे याद करेगा, क्योंकि उसके घर में लड़ाई झगड़ा और गृह कलह होगा। तब मैं हवन पूजन करके अच्छे पैसे मांग लूँगा। ऐसे विचार करके वह कुल पुरोहित बड़ा ही प्रसन्न हो रहा था। अब पुरोहित इंतजार करने लगा कि कब सेठ का बुलावा आएगा और मैं जाकर सेठ के घर में हवन पूजन करूँगा। परंतु इंतजार करते करते 1 महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए और तीसरा महीना भी बीत गया। अब पुरोहित थक चुका था। एक दिन कुल पुरोहित दोबारा साधु महाराज की कुटिया में पहुंचा और कहने लगा, हे महाराज, आपके बताए के अनुसार मैंने सेठ से उसके खेत से हरा बांस मांग लिया था, परंतु 3 महीने बीत चुके हैं और अभी तक सेठ ने मुझे कोई बुलावा नहीं भेजा है। वह बड़े आराम से है और सुख से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। उसके घर में किसी प्रकार की कोई दुख तकलीफ नहीं है। तब साधु महाराज आंखें बंद करके अपनी दिव्य दृष्टि से देखने लगे और कुछ देर के बाद बोले, अरे पुरोहित जी, मैंने आपको बताया था कि सेठ की छोटी बहू बड़ी ही चालाक और बुद्धिमान है। जब सेठ आपको वह हरा बांस दे रहा था, तब उसकी छोटी बहू ने उसमें से हरे पत्ते तोड़कर अपनी काली गाय को खिला दिया था। इस कारण उसकी खुशियां और सुख समृद्धि उसके घर में रह गई थी। परंतु आप चिंता मत करिए, आपकी सहायता मैं करूँगा। फिर साधु महाराज आगे कहने लगे, पुरोहित जी, अब आपको सेठ के घर जाना है और उससे उसकी काली गाय मांगकर अपने घर लाना है। जैसे ही आप उसकी काली गाय को अपने घर लाकर रखेंगे, कुछ ही दिनों में सेठ के घर में दुख तकलीफ आना शुरू हो जाएगी और
तब सेठ आपको निमंत्रण अवश्य भेजेगा। अब वह कुल पुरोहित एक बार फिर से प्रसन्न हो गया और साधु महाराज को धन्यवाद कहकर अपने घर के लिए निकल पड़ा। घर पहुंचकर वह सोचने लगा कि कल सुबह होते ही मैं तो सेठ के घर जाऊंगा और उससे उसकी काली गाय मांग लूंगा। उसके बाद मैं देखता हूँ कि सेठ कैसे इतना सुखी रहता है। इसी तरह सोचते हुए पुरोहित सो गया। अगले दिन सुबह उठकर कुल पुरोहित स्नान करके सबसे पहले सेठ के घर पहुंचा। सेठ अपने घर का दरवाजा खोलकर बाहर देख रहा था कि तभी उसकी नज़र कुल पुरोहित पर पड़ गई। सेठ उसे अंदर ले गया और स्वादिष्ट भोजन कराया। उसके बाद सेठ पूछने लगा, बताइए पुरोहित जी, आज आपका कैसे आना हुआ? कुल पुरोहित कहने लगा, सेठ जी, मैं बड़ी ही दुख तकलीफ में हूँ। दरअसल मेरे घर पर जो गाय है उसने दूध देना बंद कर दिया है और मेरे बच्चों को दूध नहीं मिल रहा है। कई दिनों से मेरे बच्चों ने दूध नहीं पिया है, इसीलिए मैं आपसे सहायता लेने आया हूँ। अगर आप मुझे अपनी काली गाय दे देंगे तो आपकी बड़ी ही कृपा होगी। पुरोहित की ऐसी दुख भरी बातें सुनकर सेठ सोचने लगा, चलो कोई बात नहीं, जब हमारे कुल पुरोहित हैं, अगर हम इनका भला करते हैं तो यह पुण्य का काम होगा। ऐसा सोचकर सेठ कहने लगा, पुरोहित जी आप चिंता न करें, हम आपको अपनी काली गाय दे देंगे। इतना कहकर सेठ गाय को लेने के लिए अपने घर के आंगन में जा पहुंचा और गाय को लेकर पुरोहित को देने के लिए चल दिया। तभी सेठ की छोटी बहू आकर सेठ को रोक ली और कहने लगी, पिताजी आप इस गाय को लेकर कहाँ जा रहे हैं? सेठ बताने लगा, बेटी हमारे कुल पुरोहित आए हैं और उनकी गाय दूध नहीं दे रही है, इसीलिए वह हमारी काली गाय लेना चाहते हैं। मैं यह गाय उन्हें देने के लिए जा रहा हूँ। तब सेठ की छोटी बहू कहने लगी, पिताजी आप कुछ देर ठहरें, मैं अभी आती हूँ। फिर वह अंदर गई और एक सफ़ेद रंग की चादर लेकर आई। वह उस चादर से काली गाय के आंसू पोंछने लगी और चादर को अंदर रखकर फिर वह कहने लगी, पिताजी अब जाइए और इस गाय को पुरोहित जी को दे दीजिए। इसके बाद सेठ काली गाय को लेकर पुरोहित के पास पहुंचा और कहने लगा, लीजिए पुरोहित जी, यह रही आपकी काली गाय, इसे ले जाइए और अपने बच्चों को दूध पिलाइए। गाय को देखकर पुरोहित बड़ा ही प्रसन्न हुआ और उसे लेकर तुरंत अपने घर के लिए निकल पड़ा। अब तो अपने घर पहुंचकर वह काली गाय को बांध दिया और सोचने लगा कि सेठ बहुत जल्दी अपने घर हवन पूजन के लिए बुलाएगा, क्योंकि उसका जीवन बड़े ही जल्द दुखों से घिरने वाला है। अब वह कुल पुरोहित सेठ के बुलावे का इंतजार करने लगा और इंतजार करते करते एक बार फिर से 3 महीनों का समय बीत गया। 3 महीने गुजर जाने के बाद कुल पुरोहित एक बार फिर से साधु महाराज की कुटिया में पहुंच गया और कहने लगा कि साधु महाराज, इस बार फिर मैं आपके कहे के अनुसार सेठ के यहाँ से काली गाय लेकर आया हूँ, परंतु उसके बावजूद सेठ ने मुझे अपने घर हवन पूजन के लिए नहीं बुलाया है। सेठ का जीवन अभी भी बड़े ही सुखी रूप से कट रहा है। उसके घर में किसी प्रकार की कोई दुख तकलीफ नहीं है। तब साधु महाराज एक बार फिर से अपनी आंखें बंद किए और अपनी दिव्य दृष्टि से देखने लगे।
कुछ देर के बाद साधु महाराज ने कहा, हे पुरोहित जी, उस सेठ की छोटी वाली बहू बहुत ही चालाक है। हमने जितना सोचा था वह उससे भी ज़्यादा चालाक है। वह सारी विद्या जानती है और सेठ की बहू बड़ी ही बुद्धिमान है। जब आप सेठ से काली गाय मांगने गए थे तब उसने अपनी सफ़ेद चादर से गाय के आंसू पोंछकर अपने पास रख लिए थे, जिसके कारण सुख समृद्धि उसके घर में ही रह गई थी। अब यह बात सुनकर कुल पुरोहित बहुत ही चिंतित हुआ और सोचने लगा कि जब तक यह छोटी बहू रहेगी तब तक सेठ का जीवन सुख समृद्धि से भरा रहेगा। पुरोहित फिर सोचकर बोला, हे साधु महाराज, अब मुझे क्या करना चाहिए? तब साधु महाराज ने कहा, पुरोहित, अब आप सेठ के घर जाइए और सेठ से किसी तरीके से वह सफ़ेद चादर मांगकर अपने घर लाकर रख लीजिए। अगर आपने ऐसा कर लिया तो निश्चित ही सेठ का जीवन बदल जाएगा और उसके घर में लड़ाई झगड़ा और गृह कलेश होने लगेंगे। फिर साधु महाराज को धन्यवाद कहकर वह कुल पुरोहित अपने घर के लिए निकल पड़ा। घर पर जाकर वह कुल पुरोहित निर्णय करने लगा कि कल सुबह होते ही वह एक बार फिर से सेठ के घर जाएगा और जाकर किसी तरीके से सफ़ेद चादर मांगकर लेकर आएगा। अगला दिन बीतते ही वह पुरोहित सुबह उठते ही बड़ा प्रसन्न हुआ और सोचने लगा कि आज तो सेठ से उसकी सफ़ेद चादर मांगकर उसका जीवन दुखों से भर दूंगा। अब कुल पुरोहित सेठ के घर पहुंचा और जाकर सेठ से कहने लगा, सेठ जी, मेरी पत्नी हर दिन मंदिर में कीर्तन और भजन करने के लिए जाती है, परंतु मंदिर में बैठने के लिए उसके पास कोई अच्छी सी चादर नहीं है। वह नीचे फर्श पर बैठती है और ऐसा करते हुए देख मुझे अच्छा नहीं लगता है, बड़ा ही दुख होता है। अगर आपको कोई तकलीफ़ ना हो तो क्या आप मुझे एक अच्छी सफ़ेद चादर दे सकते हैं ताकि मेरी पत्नी चादर बिछाकर मंदिर में बैठ सके। कुल पुरोहित की ऐसी बातें सुनकर सेठ ने कहा, अरे पुरोहित जी, आप चिंता न करें, हमारे घर में एक बहुत ही अच्छी सफ़ेद चादर रखी हुई है। रुकिए, हम अभी अपनी बहू से कहकर आपको दे देते हैं। अब सेठ जी अपनी छोटी बहू को बुलाने लगे और कहने लगे, बहू, हमारे घर में जो सफ़ेद चादर है वह लाकर पुरोहित जी को दे दो। अपने पिताजी की बातें सुनकर वह छोटी बहू अंदर पहुंची और वही सफ़ेद चादर निकालकर जिससे उसने गाय के आंसू पोंछे थे, वह उस चादर को निकालकर उसका एक धागा तोड़कर अपने मुंह में भर लिया और उसे खा ली। चादर का धागा खाने के बाद वह छोटी बहू चादर लाकर पुरोहित जी को दे दी। छोटी बहू से चादर लेकर पुरोहित जी मुस्कुराते हुए अपने घर के लिए निकल पड़े और घर पर जाकर वह सोचने लगे, अब तो सेठ मुझे बहुत जल्दी याद करेगा। अब सेठ की राह देखते देखते वह कुल पुरोहित कई महीनों तक इंतजार करता रहा। धीरे धीरे एक महीना बीत गया, उसके बाद दूसरा महीना भी निकल गया और तीसरा महीना भी निकल गया। अब इंतजार करते करते पुरोहित थक चुका था और एक बार फिर साधु महाराज के पास पहुंचा। साधु महाराज उसे देखकर कहने लगे, आओ पुरोहित, बताओ कैसे हो। तब पुरोहित कहने लगा, अरे साधु महाराज, आपने मुझे जो करने को कहा मैंने सब कुछ किया, परंतु वह सेठ अभी भी अपना जीवन बड़े ही आराम से जी रहा है। उसके जीवन में कोई दुख तकलीफ नहीं है, उसके पास धन की कोई कमी नहीं है।
साधु महाराज एक बार फिर से अपनी आंखें बंद करके अपनी दिव्य दृष्टि से देखे और फिर पुरोहित को बताने लगे, पुरोहित जी, अब हमें लगता है कि वह छोटी बहू जब तक उसके घर में रहेगी तब तक हम और आप उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। आपको सफ़ेद चादर देने से पहले उसकी बहू ने उनमें से एक धागा निकाल कर खा लिया था, जिसके कारण सुख समृद्धि और धन का सुख उसके पास ही रह गया था। अब आपको कुछ भी करके सेठ जी की छोटी बहू को उसके घर से निकालना पड़ेगा। अगर आपने एक बार छोटी बहू को घर से निकाल दिया तो फिर सेठ के जीवन में कष्ट ही कष्ट आ जाएंगे और उसका जीवन दुखों से घिर जाएगा। फिर उस पुरोहित को भी समझ में आ गया कि छोटी बहू के रहते वह कुछ नहीं कर सकता है, इसीलिए वह अपने घर पहुंचा और सेठ के घर से उसकी छोटी बहू को निकालने का उपाय ढूंढने लगा। अगली सुबह कुल पुरोहित सेठ के घर पहुंचा और बड़ी ही चिंतित अवस्था में जाकर कहने लगा, सेठ जी, आपकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है और मुझे आपकी सुरक्षा खतरे में दिख रही है। आप पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। आपका जीवन दुखों से घिरने वाला है। आपके व्यापार में आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है और आपके घर में बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। कुल पुरोहित की ऐसी बातें सुनकर वह सेठ घबरा गया और बड़ा ही चिंतित हुआ। सेठ कहने लगा, पुरोहित जी, यह आप क्या कह रहे हैं? आप हमें बताइए, क्या इस विपत्ति से बचने का कोई उपाय है? आप जो भी कहेंगे हम अवश्य करेंगे। फिर पुरोहित समझ गया कि यह सेठ उसके जाल में फंस चुका है। पुरोहित आगे कहने लगा, सेठ जी, आपकी छोटी बहू आपके ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। जब तक वह इस घर में रहेगी आप पर संकट बना रहेगा। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि आप अपनी छोटी बहू को अपने घर से निकाल दीजिए, क्योंकि उसी के कारण आप पर इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है और आपका जीवन संकट में है। पुरोहित की ऐसी बातें सुनकर वह सेठ जी उस पर विश्वास कर लिए। सेठ जी ने कहा, पुरोहित जी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। आप बताइए कि मुझे अपनी बहू को घर से कैसे निकालना है। पुरोहित जी कहने लगे, सेठ जी, आप तुरंत कुछ भी करके अपनी बहू को घर से बाहर निकाल दीजिए। इतना कहकर वे अपने घर चले गए और इधर सेठ जी चिंता में डूब गए। वे सोचते थे कि मेरी बहू तो बड़ी ही अच्छे स्वभाव की है, मेरी इतनी सेवा करती है, मैं उसे अपने घर से कैसे निकालूं। फिर सेठ सोचने लगा कि वह मेरे लिए खतरा भी है और उसके कारण मेरा परिवार विपत्ति में पड़ सकता है। यह विचार करके सेठ जी अपनी पुत्र वधू के पास पहुँचे और अपनी छोटी बहू से कहने लगे, बहू, आज ही तुम मेरे घर से निकल जाओ। तुम्हारा इस घर में रहना अब सही नहीं है। तुम्हारे कारण हमारे घर में विपत्ति आने वाली है। वह अपने पिताजी की ऐसी बातें सुनकर सब समझ गई कि जरूर पुरोहित जी ने मेरे पिताजी के कान भरे हैं। कुछ देर सोचकर बहू कहने लगी, ठीक है पिताजी, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं इस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। फिर अपनी पत्नी को घर छोड़कर जाता हुआ देख सेठ का छोटा पुत्र भी कहने लगा, पिताजी, अगर मेरी पत्नी इस घर में नहीं रह सकती है तो मैं भी नहीं रहूँगा। मैं भी अपनी पत्नी के साथ घर छोड़कर जा रहा हूँ। अब वह पत्नी और पति दोनों सेठ जी का घर छोड़कर एक शहर में चले गए और किराए के मकान में रहने लगे। कुछ दिन के बाद वे अपना नया धंधा शुरू किए।
सेठ की छोटी बहू जो बड़ी ही बुद्धिमान थी, उसी के कारण उसका धंधा बहुत ही अच्छे से चलने लगा। उनका व्यापार बड़ा बन गया और छोटा पुत्र और उसकी पत्नी दोनों बड़े धनवान हो गए। वे शहर में अपना मकान भी खरीद लिए। इधर सेठ का घर बर्बाद होता जा रहा था। घर में लड़ाई झगड़ा होने लगे थे। सेठ की दोनों बहुएं आपस में खूब झगड़ा करती थीं और सेठ के दोनों पुत्र व्यापार पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे। सेठ के दोनों पुत्र बुरी संकट में पड़ गए थे और कुल पुरोहित हवन पूजन के बहाने सेठ से बहुत सारा धन लूट कर ले जा रहा था। धीरे धीरे पुरोहित सेठ को पूरी तरीके से लूट लिया और सेठ का पूरा धन ले जाकर अपने घर में भर दिया। अब सेठ के हालात बहुत खराब हो चुके थे। सेठ के घर में खाने पीने के लाले पड़ गए थे। भोजन नहीं था, पहनने के वस्त्र नहीं थे। अपनी ऐसी हालत देखकर सेठ एक दिन विचार करने बैठ गया और गहरा विचार करने पर उसे समझ में आ गया कि जिस दिन से मेरी छोटी बहू इस घर को छोड़कर गई है, उसी दिन से इस घर के हालात बद से बदतर होती जा रही है। सेठ को यह समझ में आ चुका था कि उसकी छोटी बहू ही जो उसके घर को बचा सकती है। सेठ तुरंत दौड़कर शहर पहुंचा और अपने छोटे पुत्र के घर जाकर अपनी लक्ष्मी स्वरूप बहू से क्षमा मांगने लगा। सेठ अपनी बहू के चरणों में गिरकर कहने लगा, बहू मुझे माफ कर दो। मैंने पुरोहित की बातों में आकर तुम्हें घर से निकाल दिया, लेकिन तुम तो साक्षात लक्ष्मी हो। जब तक तुम मेरे घर में थी तब तक घर में सुख शांति बनी हुई थी और जब से तुम घर छोड़कर गई हो, घर में गृह कलेश हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है और हम बड़े ही धनहीन हो चुके हैं। ससुर की ऐसी बात सुनकर छोटी बहू कहने लगी, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी अपने घर लौटती हूँ। यह भी मेरा घर है और वह भी मेरा घर है। मैंने पहले से ही जान लिया था कि पुरोहित ने आपके कान भरे हैं और आपको कहा है कि आप मुझे घर से निकाल दें। संसार में बहुत से लोग होते हैं जो दूसरों की खुशियों से जलते हैं और उन्हें बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किसकी बातों में आते हैं, कैसे निर्णय लेते हैं और अपने घर को कैसे चलाते हैं। अगर हम गलत लोगों की बातों में आकर अपने ही घर को तोड़ेंगे तो अवश्य हमारे घर का नाश हो जाएगा। इतना सुनकर सेठ अपनी बहू और बेटे को लेकर अपने घर पर लौट गया। बहू घर पहुंची और उसके कुछ ही दिनों के बाद सेठ फिर से तरक्की करने लगा। सेठ का व्यापार फिर से चलने लगा और उसके घर में अन्न धन के भंडार भरने लगे। परिवार में सभी मिलजुल कर रहने लगे और सभी में प्रेम और स्नेह बढ़ने लगा। एक दिन सेठ की छोटी बहू सेठ से बोलने लगी, पिताजी आज मैं आपसे कहने जा रही हूँ कि मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जिस घर में इन 3 लोगों की चलती है वह घर बहुत जल्दी बर्बाद हो जाता है। सेठ पूछने लगा, बहू वह 3 लोग कौन है? छोटी बहू कहने लगी, पिताजी ध्यान से सुनिए। नंबर 1 बिगड़ा हुआ बालक। जिस घर में बिगड़ा हुआ पुत्र होता है, जो गलत संगति में पड़ जाता है और उसकी बात घर में मानी जाती है तो उस घर का निश्चिंत ही सर्वनाश हो जाता है। नंबर 2 जिद्दी और लालची स्त्री। जिस घर में स्त्री लालची रहती है और जिद्दी होती है, उस घर में कभी धन नहीं टिकता है और वह घर कंगाल बन जाता है। नंबर 3
जिस घर का मुखिया बाहर वालों की बातों में आ जाता है और उनके कहे के अनुसार चलता है तो उस घर का सर्वनाश हो जाता है। छोटी बहू आगे कहने लगी, पिताजी जिस प्रकार आप पुरोहित की बातों में आ गए थे, उसी प्रकार अगर घर का मुखिया बाहर वालों की बातों को मानकर अपने घर के निर्णय करने लगा तो उसका घर अवश्य नाश हो जाता है। इतना सुनकर सेठ अपनी बहू की बातों को समझ गया और बहू से क्षमा मांगने लगा। उसे अपनी करनी पर बड़ा ही पछतावा हो रहा था। इधर कबूतर से जब व्यापारी ने यह कहानी पूरी सुनी तो उसे सब कुछ समझ में आ गया था। वह अपने पुत्र को सही शिक्षा देने लगा और पुत्र के अनुसार चलना बंद कर दिया। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको यह कथा बड़ी ही पसंद आई होगी। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद। कबूतर से जब व्यापारी ने यह कहानी पूरी सुनी तो उसे सब कुछ समझ में आ गया था। वह अपने पुत्र को सही शिक्षा देने लगा और पुत्र के अनुसार चलना बंद कर दिया। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको यह कथा बड़ी ही पसंद आई होगी। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद। तो उसे सब कुछ समझ में आ गया था। वह अपने पुत्र को सही शिक्षा देने लगा और पुत्र के अनुसार चलना बंद कर दिया। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको यह कथा बड़ी ही पसंद आई होगी। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद। सर्वनाश हो जाता है। छोटी बहू आगे कहने लगी, पिताजी जिस प्रकार आप पुरोहित की बातों में आ गए थे, उसी प्रकार अगर घर का मुखिया बाहर वालों की बातों को मानकर अपने घर के निर्णय करने लगा तो उसका घर अवश्य नाश हो जाता है। इतना सुनकर सेठ अपनी बहू की बातों को समझ गया और बहू से क्षमा मांगने लगा। उसे अपनी करनी पर बड़ा ही पछतावा हो रहा था। इधर कबूतर से जब व्यापारी ने यह कहानी पूरी सुनी तो उसे सब कुछ समझ में आ गया था। वह अपने पुत्र को सही शिक्षा देने लगा और पुत्र के अनुसार चलना बंद कर दिया। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको यह कथा बड़ी ही पसंद आई होगी। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।